नमस्कार दोस्तों। देखो, जैसे जैसे पिछली परीक्षाओं के परिणाम आते जा रहे हैं और उनके साथ में ही नई भर्तियों की सुगबुगाहट जैसे जैसे शुरू हुई है, उसी के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगियों में अलग अलग परीक्षाओं को लेकर के फिर से एक नया भ्रम शुरू होने लगा है। दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 3-4 दिनों में बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे मिले हैं जिनमें अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से अपने विचार देते हुए पूछना चाहते हैं। एक पीजी पास है और वो फिर भी कह रहा है कि मुझे पीजी होने के बाद भी मैं ग्रेड सेकंड की और फर्स्ट दोनों की तैयारी करना चाह रहा हूँ, या दोनों में से किसकी करूँ। एक बीएड होने के बाद भी वो कहता है कि मुझे रीट की और थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए या सेकंड ग्रेड की। इसी प्रकार से डीएसएसबी को लेकर के या फिर एकलव्य मॉडल स्कूलों को लेकर के जो विभिन्न भर्तियां होने वाली है उनको भी लेकर के कई तरह के भ्रम प्रतियोगियों में हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं उन सब में ऐसी स्थिति हो सकती है और कई तरह के मन में भ्रम, शंकाएं और किसकी तैयारी करें किसकी नहीं करें, इस तरह के विचार हो सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो कहना चाह रहा हूँ वो खास बात ये है कि पिछली भर्तियों के समय 2022 का जो दौर चल रहा था उस समय हमारे सामने या प्रतियोगी के सामने, विशेषकर शिक्षक बनने वाले प्रतियोगियों के सामने, एक तरफ ग्रेड फर्स्ट था तो एक तरफ ग्रेड सेकंड और एक तरफ ग्रेड थर्ड के लिए विज्ञापन था। और ऐसी स्थिति के अंदर सभी लोगों में अलग अलग प्रकार की तैयारी को लेकर के भ्रम की स्थितियां देखी गई थी। बहुत सारे प्रतियोगी ऐसे थे जो किसी एक ही परीक्षा को लेकर के अपना लक्ष्य बना करके पूरी धुन के साथ में आगे बढ़ रहे थे, पूरी तैयारी उसी दिशा में कर रहे थे। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो कभी ग्रेड फर्स्ट की तो कभी ग्रेड सेकंड की तो कभी ग्रेड थर्ड की तैयारी में जुट जाते थे। और कई ऐसे भी थे जिन्होंने दो दो परीक्षाओं की तैयारी एक ही दिन में नियमित रूप से भी की। परिणामों को लेकर के यदि हम बात करें तो ऐसे जो प्रतियोगी थे, जहाँ तक मेरा मानना है 90% प्रतियोगी जो भ्रम में रहे, कभी फर्स्ट ग्रेड कभी थर्ड ग्रेड कभी सेकंड ग्रेड में, तो उनके परिणाम निश्चित रूप से प्रभावित हुए होंगे। उनको कितना भी भरोसा रहा होगा फिर भी अच्छे परिणाम उनको प्राप्त नहीं हुए होंगे। लेकिन जिन लोगों ने एक ही परीक्षा को लेकर के पूरे मन से अपनी तैयारी की, दूसरी परीक्षा के बारे में उसने सोचा भी नहीं, लगभग 90% परिणाम उनके फेवर में आए होंगे। तो दोनों में बिल्कुल विपरीत स्थितियां हो गई। जिन्होंने एक से अधिक प्रकार की परीक्षाओं को लेकर के अपने आप की तैयारी को शुरू किया, उनके परिणाम उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए जितने कि जिन्होंने एक ही परीक्षा को लक्ष्य बना करके कार्य किया। तो मेरा इस वीडियो के पीछे मकसद ये है कि जो अब बार बार विद्यार्थी पूछ रहे हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि दोस्तों, आप किस विषय में और किस परीक्षा के लिए अपने आप को ज़्यादा बेहतर तैयार कर सकते हैं, वो जितना आप जानते हो उतना मैं या मेरा कोई साथी नहीं जान सकता। अपने आप के बारे में जितना आप समझते हैं उतना हम नहीं समझ सकते। इसलिए आप लोगों को किसी भी व्यक्ति के कहने के अनुसार, चाहे वो मैं हूँ चाहे और हो, उसके अनुसार अपनी किसी भी लक्ष्य की दिशा को तय नहीं करना है। आपको अपनी क्षमता योग्यता के आधार पर देखना है कि आप किस परीक्षा के लिए योग्य हैं और किस परीक्षा के पाठ्यक्रम को आप अपने अनुकूल बना करके उसकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने एक ही परीक्षा को लक्ष्य बना करके अपनी तैयारी शुरू कर दी तो ये मान के चलिए आपकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। और यदि आपने पिछली बार की तरह ही अपने आप को भ्रमित रखा तो आप समझिए कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो पिछली बार गलती की उसको नहीं दोहराना है। किसी एक ही प्रकार की परीक्षा को लेकर के, एक ही तैयारी को लेकर के पूरे लक्ष्य के ऊपर फोकस होने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से ईश्वर भी आपकी मदद करेगा यदि आप एक ही लक्ष्य की दिशा में जाएंगे। आप भ्रमित नहीं होंगे, आपका मन मस्तिष्क भी उसके ऊपर जो है केंद्रित रहेगा, आपका ध्यान भी केंद्रित रहेगा, आपकी ऊर्जा का सदुपयोग होगा और आप निश्चित सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए आप लोगों को
भ्रमित नहीं होकर के कोई एक लक्ष्य या उद्देश्य चुनना चाहिए। यहाँ हम लोग ये भी बात करना चाहेंगे मित्रों कि बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी भ्रम है कि विज्ञप्ति आएगी कि नहीं आएगी, कौन सी भर्ती के लिए आएगी, कौन सी के लिए नहीं आएगी। तो आप इस बात की चिंता कतई नहीं करें कि चुनावी वर्ष है तो नहीं आएगी, केवल ये कहना है या ऐसा होगा वैसा होगा, बल्कि ये सोचिए कि हमारे स्कूलों के अंदर टीचर्स की बहुत कमियां हैं और उसके लिए कई बार आंकड़े जो है सरकार की तरफ से भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपके सामने आ चुके हैं। और जब वहाँ पर टीचर्स की कमी है तो चाहे ये सरकार रहे, आगामी सरकार कोई भी हो, कैसे भी हो, बनने वाली हर सरकार को उनकी पूर्ति तो करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोगों को बिना किसी भ्रम में आए हुए पूरे मन के साथ में अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ मैं इतना कहना चाहूँगा कि ग्रेड फर्स्ट के लिए अब की बार सर्वाधिक चांस है, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट की एक बड़ी भर्ती आने वाली है। जिन लोगों ने ग्रेड फर्स्ट के लिए पहले भी तैयारी की है और वो असफल रहे हैं, इस बार फिर नए विद्यार्थी उसमें तैयारी करने वाले हैं पूरे जोश के साथ में, तो उनके लिए बहुत ही स्वर्णिम मौका है कि उन लोगों को चूकना नहीं चाहिए और इस तैयारी में जुट जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ग्रेड फर्स्ट के लिए यदि योग्य हैं तो उसकी तैयारी में लग गए होंगे, नहीं लगे तो अब आपको लग जाना चाहिए। अगले 1-2 महीने के अंदर ही आपको ग्रेड फर्स्ट की विज्ञप्ति देखने को मिलने की पूरी संभावना है। जैसा कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पिछले कुछ दिनों से आप सब बुगाड़ देख रहे हैं, ग्रेड सेकंड की भर्ती के लिए भी पूरी संभावना है कि ग्रेड फर्स्ट के आसपास ही ग्रेड सेकंड के लिए भी विज्ञापन जारी हो। उसके बाद में ग्रेड थर्ड को लेकर के हम बात करें तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कहा ही है कि रीट पात्रता परीक्षा हर वर्ष होगी और कोशिश ये भी रहेगी कि हर वर्ष जितने पद खाली होते हैं उन पर भर्तियां होती रहे। इस वर्ष नहीं भी तो अगले वर्ष में आप लोगों के लिए ग्रेड थर्ड का विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। इस वर्ष आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई विद्यार्थी ये सोचे कि मैं अगले वर्ष के लिए क्यों कह रहा हूँ, तो मैं भी ये चाहूँगा कि इसी वर्ष आपके लिए आए, लेकिन नहीं करते हुए भी अगले वर्ष की शुरुआत में आप लोगों को ग्रेड थर्ड के लिए भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। हो सकता है इस बार केवल रीट पात्रता परीक्षा को लेकर के करवाया जाए और रीट पात्रता के बाद में उसके लिए, क्योंकि जो विद्यार्थी पहले रीट की पात्रता परीक्षा को पास कर चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी तक पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाए या नए विद्यार्थी जो बीएड बीएसटीसी आदि करके आए हैं उनके लिए तो पात्रता परीक्षा अनिवार्य है, उनको तो करना ही करना है, तो उनके लिए तो निश्चित रूप से होगी। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को ध्यान रखना है, सभी भर्तियां आने की पूरी संभावना है, सभी भर्तियां आएगी, मन से तैयारी करें, लेकिन भ्रमित नहीं हो, एक लक्ष्य बना लें। पिछली बार की तरह नहीं करें, पिछली बार की तरह फिर एक समस्या आपके सामने ये आकर खड़ी होने वाली है। बहुत सारी भर्तियां, अलग अलग भर्तियां, आपका मन भ्रमित होना तय है, लेकिन जो भ्रमित नहीं होगा वो कभी भी निराश नहीं होगा, क्योंकि जो भ्रमित नहीं होगा वो एक दिशा में, एक लक्ष्य में काम करेगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी जानकारी के साथ में मैं आप लोगों से एक नई तैयारी में जुटने के लिए एक सुझाव के साथ में ये कहने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कभी भी किसी भी सूरत में अपने लक्ष्य के लिए दूसरे पर आधारित नहीं होना चाहिए। दूसरे के ऊपर भरोसा उतना ही कीजिए जितना भरोसा करते हुए हम एक दिशा को प्राप्त कर लें, लेकिन मूल लक्ष्य तय करना आपके हाथ में है, आपको ही करना चाहिए और आप ही लक्ष्य निर्धारित करके उसमें जुट जाएंगे तो सफलता आपको सुनिश्चित रूप से मिलेगी। धन्यवाद।